अब मेरे हिंदुस्तान की बात, और इसमें मैं सियासत से जुड़ी एक खबर की चर्चा करूंगी, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी पहचान पर हुए विवाद से जुड़ी है जिसने मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया है और परेशान भी किया है। कल जिस विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, आज उससे जुड़े एक नेता ने भारत के राष्ट्रगीत को गाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गीत इस्लाम के कायदों के खिलाफ है। आज मैं इस गीत की पूरी पंक्तियां आपको पढ़कर सुना रही हूं, वो भी 3 अलग अलग भाषाओं में। गौर से सुनिएगा, मतलब संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में, तीनों भाषाओं में। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमुधर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। अब इसका अर्थ हिंदी में जान लीजिए। हे मां, मैं तुम्हारी वंदन करता हूं। जल समृद्ध और धन धान्य समृद्ध दक्षिण के मलय पर्वत के ऊपर से आने वाली वायु, लहरों से शीतल होने वाली और विपुल खेती के कारण श्यामल वर्ण बनी हुई हे माता, चमकती चांदनी के कारण यहाँ पर रातें उत्साह भरी होती है। फूलों से भरे हुए पौधों की वजह से ये भूमि वस्त्र परिधान किए समान शोभनीय प्रतीत होती है। हे माता, आप निरंतर प्रसन्न रहने वाली और मधुर बोलने वाली वरदायिनी, सुख प्रदायिनी है। अब आप इसका उर्दू तर्जुमा भी सुन लीजिए। तस्लीमात माँ, तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ, तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्ज़े फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ, तस्लीमात। ये तर्जुमा मैंने नहीं किया है, ये आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मौजूदा राज्यपाल और बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने किया है। अबू आज़मी साहब, आप ये कहते हैं कि वंदे मातरम से आपको परहेज है, आपको परेशानी है। आज इस्लामिक कैलेंडर के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। हिजरी कैलेंडर की मैं बात कर रही हूँ। जैसे विक्रम संवत है, वैसे ही हिजरी कैलेंडर है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट यानी एडी 622 एडी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हजरत वो कूच कर गए, अपने वतन को छोड़कर कूच कर गए। और जब अपने वतन को उन्होंने छोड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पलटकर वतन को देखा। और ये जो जुदाई है, ये इसीलिए हमेशा के लिए इंगित कर गई है हज्र से, जुदाई से, हिजरी में। यानी हुजूर ने अपने वतन को, अपनी ज़मीन को कितनी इज्जत बख्शी है, वो आज के दिन तो आपको समझ ही लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। आज मैं अबू आज़मी, शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं से बात करना चाहती हूँ। जिन लाइनों को मैंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू 3 भाषाओं में पढ़ा, उसमें कौन सा शब्द इस्लाम विरोधी है? अपनी धरती जहां हम रहते हैं उसका सम्मान करना क्या इस्लाम विरोधी है? तो मादरे वतन कहाँ गया? हुजूर की अपनी ज़मीन से लेकर मोहब्बत कहाँ गई? मैं इस बात को नहीं मानती। मेरे ना मानने के पीछे की वजह है और वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी की ये बात सुननी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर के मुसलमानों का एक वर्ग जो पॉलिटिक्स करता है, वो मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास करता है।
वंदे मातरम के मायने इबादत के नहीं। ये हमेशा से राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम की इस बहस में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, और जो लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उन्हें आपको नाकाम करना चाहिए। आपको किसी ने कहा सजदा करने के लिए, और आप ये कहते हैं कि ये इस्लाम में है ही नहीं। एक और बयान सुन लीजिए अबू आज़मी जी, ये बयान आपको सुनना चाहिए। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। कितनी अजीब बात है अबू आज़मी साहब। उस ज़मीन पर माथा तो टेकेंगे अल्लाह की इबादत करते हुए, लेकिन उस ज़मीन के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल करने में आपको परहेज़ होगा। जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन का खाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर घर बसाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर नौकरी पाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो सही, लेकिन उस ज़मीन के लिए वंदे मातरम कहने में आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको इस्लाम याद आ जाएगा। बाकी सारे काम करते हुए आप इस्लाम को भले ही ना याद रखें, लेकिन जब राजनीति करनी है तो आपको इस्लाम ज़रूर याद आएगा। इस्लाम के असल जानकार होते तो मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आप वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी नहीं कहते, वो भी तब जबकि ये वंदे मातरम भारत की आज़ादी का तराना रहा है। आप बताइए ना, जब ए.आर. रहमान साहब वंदे मातरम गाते हैं तो वो इस्लाम विरोधी हो जाते हैं? इस्लाम के सच्चे उपासक नहीं रहते हैं क्या? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से वंदे मातरम की गूंज निकलती है तो क्या वो कम मुसलमान हो जाते हैं? आपको मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद की वंदे मातरम को लेकर कही गई ये बात अब गौर से सुननी चाहिए। इस्लाम के अंदर तो ये कहा गया है, हदीस में कहा गया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी मुसलमान का आधा ईमान ही वतन से मोहब्बत करना, यानी पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म है। ये बिल्कुल सही है। और जो लोग मुसलमानों को ये कहकर वरगलाते हैं, भटकाते हैं, भड़काते हैं, उनको इंसाइट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि वंदे मातरम कहोगे तो इस्लाम से तुम्हारा इखराज हो जाएगा, यानी मुसलमान नहीं रहोगे, बिल्कुल गलत है। अबू आज़मी साहब के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ज़रूर गए होंगे, वहाँ तो असेंबली में वंदे मातरम बच्चे गाते ही हैं, तो क्या हुआ? अब उनके बच्चे इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं रहे? वंदे मातरम के विरोध की उस क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिए जिसकी वजह से अबू आज़मी जैसे नेता वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने लगते हैं। आपको तो पता ही होगा 1896 में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसका संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। इसके बाद हर कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम का पहला विरोध 30 दिसंबर 1908 को मुस्लिम लीग की तरफ से किया गया, जब अमृतसर में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता दिया। मुस्लिम लीग के लगातार विरोध के बाद 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया गया। समिति ने 26 अक्टूबर 1937 को कहा कि मुसलमानों के विरोध को देखते हुए वंदे मातरम को आनंद मठ से अलग करके पढ़ा जाए और इसके केवल 2 ही छंद इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख नहीं बल्कि मातृभूमि के सौंदर्य और गुण की चर्चा है। यानी मुस्लिम लीग और उस वक्त के मुसलमानों को वंदे मातरम की जिन पंक्तियों से आपत्ति थी उसे राष्ट्रगीत का हिस्सा माना ही नहीं गया, लेकिन वक्त वक्त पर अबू आज़मी और बर्क जैसे नेता वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की सियासी कोशिश करते रहते हैं और इनको ये सबक कभी हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ मुसलमानों को एक कोने में धकेलने का काम करेंगे। इस पर आगे भी कभी चर्चा और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। तो रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही।